श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। भगवान श्री सद्गुरुदेव की बातों को श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक में बड़े भावपूर्ण श्रद्धा से कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखकर संग्रहित किया है 7 भागों में। इनमें से अब हम तीसरे भाग से प्रकरण संस्कृति और देश के प्रति निर्देश सुन रहे हैं। इनमें ऐसे ही उपदेश और गुरुदेव के निर्देश तथा वर्णन प्रसंगों का और इतिहास का सुना रहे हैं। जब मैं यह सब पढ़ता हूं, आपको सुनाता हूं, तब मुझे भारतीय होने के प्रति तथा भारत में जन्म लेने का गौरव का अनुभव होता है। यह आप सब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा। तो अब गुरुदेव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश हमें कह रहे हैं, सुना रहे हैं। यह आप ध्यान से सुनिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण, गहन और इतिहास से परिपूर्ण तथा कई बातों को उजागर करता है और कहता है गुरुदेव की गौ रक्षा वह हमारी माता की रक्षा के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारी। गौ माता आरोग्य प्रदाता, गौ माता पवित्र गुणों से युक्त तथा गौ माता का सब कुछ पवित्र है और सारे मानव जाति का कल्याणकारक ऐसी गौ माता के बारे में कई प्राचीन पहलुओं को, कारणों को और इसकी भारतीय जीवन शैली से किस तरह का संबंध है और गौ वंश का वर्णन और उसकी रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, यह हमारे गुरुदेव ने बहुत ही विस्तार से पर अत्यंत सरल और गहन संदेश हमें प्राप्त कराया है। तो सुनिए। गौ रक्षा। वेदों में गोमेघ यज्ञ का उल्लेख है। ऐसा जो आप कहते हैं वह तो सही है, परंतु इसका पूरा अनुसंधान आप जानते हैं क्या? सुनी सुनाई बातें बोलने के पहले खूब सोचना समझना चाहिए। बुद्धि को सात्विक भाव में स्थायी करके सोचने पर विवेक जागृत होता है। उसके पश्चात सोचने समझने पर मेरे ख्याल से बोलने की आवश्यकता तो बहुत कम, परंतु आचरण में लाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा स्वयं आपको दिखाई पड़ेगी। धर्मराज युधिष्ठिर की शंका का जवाब देते हुए भीष्म पितामह ने कहा है कि प्राचीन काल में अन्न रूपी पशु बलि से यज्ञ होते थे, लेकिन पीछे से वाम मार्गियों ने यज्ञ विधान में मद्य, मांस और जीवंत पशुओं की बलि देना इत्यादि मिला दिया। सुनो, ऋग्वेद का एक मंत्र कहता हूं। अनागामा मा विधिष्ठ, अर्थात अहिंसक गायों का वध नहीं करना। पुरुष सूक्त में कहा है, पशुंस्तांस चक्रे
वायव्या नारण्यान्ग्राम्याश्चयम्। तो स्पष्ट कहा गया है, हिंसक पशुओं में एक हिंसक गौवंश भी था। अभी वर्तमान समय में भी हिंसक भैंसें हैं। मैंने अफ्रीका में देखी भी है। तात्पर्य कि प्राचीन काल में गौवंश था। हिंसक पशुओं से मनुष्यों की रक्षा करना धर्म है। हिंसक गाय को यज्ञशाला में स्तंभ के साथ बांधकर रखी जाती थी और पवित्र मंत्रों के गाने के साथ उसके पर पवित्र जल का प्रोक्षण किया जाता था। इस प्रकार करने से धीरे धीरे हिंसक गौवंश पालतू पशु हो गया। यज्ञशाला में बांधते थे, फिर छोड़ देते थे। ऐसा महीधर और सायण भाष्य में है। ऋषियों के संसर्ग से हिंसक पशुओं की हिंसा वृत्ति शांत हो जाती है। ऋषियों ने अपने ज्ञान से जाना था कि गौवंश अमृतदाता, कल्याणदाता, सुख समृद्धि बढ़ाने वाला है। इसलिए उन्होंने गौवंश को पालतू पशु बनाने का बड़ा भारी पुरुषार्थ किया और सफलता प्राप्त की और अनुभव किया कि वास्तव में गौवंश मनुष्य जाति के सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य है और अत्यंत उपकारी है। तब ऋषियों ने वैदिक शास्त्रों में जगह जगह पर गौ महात्म्य बतलाया है। गौ दुग्ध और गौ द्रुत जीवनीय जीवन प्रदाता उत्तम रसायन है। मनुष्य के कल्याण को चाहने वालों को सर्व प्रकार से सर्वथा गौ रक्षा पालन करना ही चाहिए। गौमूत्र और गोबर में लक्ष्मी जी का वास हुआ है, अर्थात गौवंश के पालन में मनुष्य संपत्तिवान होता है, समृद्ध होता है। तात्पर्य कि गाय और बैल सबसे बड़ा धन है, इसलिए गौधन कहा है। गौ हत्या का विरोध वेदों ने किया है। स्मृति भी कहती है कि गौ मांस खाने वाला असाध्य बीमारी का भोग चौकस बनता है। इसलिए वेदों में तथा वैदिकीय ग्रंथों में गायों को अवध्या कही है, अर्थात मारने योग्य नहीं है। गाय बैल का महात्म्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें देवी और देव का स्वरूप माना है। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराणों, संहिताओं आदि में गौ की पवित्रता, पूजनीयता और महत्ता के लिए खूब लिखा है। गाय की पीठ में ब्रह्मा जी का, गले में विष्णु जी का, मुख में रुद्र का, मध्य में देवलोक, रोम रोम में महर्षिगण, पृच्छ भाग में अनंत, खुरों में पर्वतों, नेत्रों में सूर्य चंद्र और गौमूत्र में गंगा जी का वास है। गौ के स्पर्श से सर्व पाप की निवृत्ति होती है।
मृत्यु के पश्चात वैतरणी पार करने के लिए गौ प्रदान का महत्व बतलाया है। गाय पृथ्वी का प्रतीक है। गाय का स्वरूप देवमय और तीर्थमय माना गया है। इस कारण से ही गावों में अग्रतः संतु कहा है। इसलिए गोग्रास दिया जाता है। भाव प्रकाश में गौ दुग्ध के प्रकार, उनके विभिन्न प्रभाव का वर्णन किया गया है। सफेद गाय का दूध कफ करता है, इसलिए भारी होता है। लाल रंग के दाग वाली गाय का दूध वायु हरता है। पूर्ण लाल गाय का दूध उत्तम है। छोटे बछड़े वाली गाय का दूध त्रिदोष करता है। ऐसा दूध रुक्ष तथा दाह करने वाला अर्थात पित्त करता होता है तथा उससे रक्त दोष होता है। बच्चा बड़ा अर्थात 4-6 मास का हो जावे बाद दूध लिया जाता है, तो वह दूध त्रिदोष का हरण करने वाला होता है। एक रंग वाली तथा काले रंग की तथा उन्नत सींग वाली गाय का दूध आयु व आरोग्यवर्धक होता है। सूर्योदय के पश्चात गौ दोहन करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के पूर्व का दूध पचने में बहुत भारी रहता है, जबकि सूर्योदय के पश्चात निकाला हुआ दूध उद्दीपक, हल्का और ज्यादा हितकारी होता है। गाय का दूध सर्वस्नेहों में उत्तमों उत्तम है। बंधी हुई गाय के दूध से वन में वनस्पतियों का आहार करने वाली गाय का दूध मधुर व पोषक होता है। गाय का दूध मर्त्यलोक का अमृत है। गौदुग्ध, गौद्रुत, गौ दूध की छाछ अमृत है। बालक के लिए माता का दूध ही पच्यकर, पुष्टिदाता और श्रेष्ठ है। किसी संयोगवशात माता का दूध अप्राप्य हो जाए, तब गौ माता का दूध माता के दूध के समान ही पुष्टिदाता और हितकारी है, और किसी प्राणी का दूध माता के दूध का स्थान नहीं ले पाता। गौ दुग्ध अमृत है। इसी से भारत में मधुपर्क तथा पंचामृत का विधान ऋषियों ने किया है। पंचामृत के गौ दूध का घी, गौ दूध का दधी, मधु तथा शक्कर का मिश्रण। मधुपर्क माने गौ दूध, दधी, घी, मधु और शक्कर युक्त खाद्य। भैंस का दूध रस प्रवाह को स्तंभित करने वाला होने से भारी, जठराग्नि मंद करने वाला व ज्यादा स्निग्ध है। भारत में कितनी अधिक संख्या में गोपालन होता था, इसका अंदाज वेद, उपनिषद, गीता जी, रामायण, पुराण और भागवत, महाभारत आदि देखोगे तब लगेगा। श्री कृष्ण भगवान ने गौपालन को कितना भारी महत्व दिया था। भारत में सही में दूध घी की नदियां बहती थी।
दूध तो कोई बेचता भी नहीं था। बेचे किसको? सबके पास अपना गौधन रहता था। गौपालन से गौवंश की वृद्धि इतनी अच्छी थी कि कृषि में भी वृद्धि रहती थी। गौ का मूत्र और गोबर भी पवित्र है। गौवंश के योगदान का अधिकतम उपयोग किया जाए तो कितने मनुष्यों को रोजगारी, रोटी, कपड़े, मकान मिलेंगे, इसका आंकड़ा लगाकर एक बड़ी भारी योजना क्यों नहीं बनाई जाए, क्यों नहीं बनाई जाती है। पाणिनि ने कहा है, यहां भारत में गायें आदि बहुत है, इसलिए देश संपन्न है। कृषि प्रधान राष्ट्र में गौ माता के पुत्रों से अर्थात बैलों से कृषि में बड़ी सहायता मिलती है। गौ बैल के पैर और नाखूनों से उड़ी हुई रज, टट्टी, पिशाब, पुंछ आदि तेजपूर्ण, सत्वपूर्ण होने के कारण महान कीटाणुनाशक है। इसी कारण हमारे यहां सर्व प्रसंगों में गौमूत्र, गोबर, गौशाला की धूल आदि का यानी पंचगव्य का शास्त्रों में विधान है। गोबर से जमीन व पर्णकुटी की दीवालों पर लेपन करने से क्षय रोग के कीटाणु का नाश हो जाता है। पालतू गाय का शुद्ध स्वच्छ गौमूत्र पीने से मन बुद्धि में सात्विकता की और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। चर्म रोग भी गौमूत्र के इस्तेमाल से मिट जाते हैं। गोबर में अणु किरणों से रक्षा करने की क्षमता है। अनेक विषजन्य रोग उत्पादक कीटाणु गोबर और गोमूत्र से नष्ट हो जाते हैं। गोबर का खाद ही अत्युत्तम है, सर्व प्रकार से पुष्टि दाता है और किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। जबकि हाल में संशोधित रासायनिक खाद मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु प्राणी मात्र व वनस्पति के लिए भी हानि पहुंचाने वाला है। यह बात आज कोई नहीं मानेगा, लेकिन 15-20 साल बाद रासायनिक खाद से बने हुए खाद्य अन्न खाने वालों का आरोग्य इस बात को स्पष्ट कर देगा कि यह कितना हानिप्रद है। तब गोबर के खाद से बने हुए खाद्यान्नों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और इसकी बिक्री की अलग आयोजना करनी पड़ेगी। तो यह तो आप आजकल देख ही रहे हो कि सुपर बाजारों में अलग से रखा जाता है ये क्या ऑर्गेनिक, हाँ जी, ऑर्गेनिक अन्न और ऑर्गेनिक साग सब्जियां और फल। देखो आज आप कैसे हो गए हो, बड़े सुधरे हुए हो, पर अभी पूरा सुधरे नहीं हो, क्योंकि इसमें गौ रक्षा और गौओं का पालन पोषण सम्मिलित नहीं हुआ है। गुरुदेव आगे कहते हैं, एक ऋषि ने वेद में प्रार्थना की है कि हे भगवान, मुझे गौवंश के खाद द्वारा उत्पन्न किया हुआ हो ऐसा अन्न दो। पशुओं में गाय सात्विक प्राणी है। सात्विकता को लेकर गाय मानव जाति पर और विश्व के अन्य योनि के सृजन पर
महान उपकारी है। सृष्टिकर्ता ने यज्ञ का आयोजन किया है, वह अविरत अहर्निश चालू है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापतिः यज्ञेन अयजम सर्वम। गौ पालन की महत्ता इस यज्ञ को लेकर इतनी ज्यादा और सर्वोत्कृष्ट स्तर की है कि इतनी महत्ता इस सृष्टि यज्ञ के और किसी अंग की नहीं हो सकती। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और पुष्टि होती है। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति, स्थिति और पुष्टि होती है। यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति, स्थिति और पुष्टि होती है। समझ लीजिए, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति, स्थिति और पुष्टि होती है। यज्ञ में मुख्य है हविष्य, द्रुत, अन्न, वनस्पति आदि। हविष्य द्रुत गौ से प्राप्त होता है। इस प्रकार गौ का स्थान है माता का, मानव जाति का तथा अन्य वनस्पति, पशु, पक्षी आदि सृष्टि को पालन पोषण देने वाली, स्थिति देने वाली गाय है। हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, अवस्था, पारसी इत्यादि किसी धर्म के ग्रंथों में गौवध और किसी भी पशु पक्षी के वध की तथा मांस आहार करने की आज्ञा नहीं है। गौ के मांस का तो खास तौर पर निषेध लिखा है। गौ और गौवंश अर्थात बैल की तो सर्वधर्मों के ग्रंथों में महत्ता मानी है। गौ के दूध, घी तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए खूब ही जरूरी है, लेकिन गौ मांस नुकसान करता है। मोहम्मद पैगंबर साहब नाशिया तदाही, गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का विजय नहीं है। फतवा हुमायूं भाग 1 पुष्ट 360। बाबर ने हुमायूं को पत्र लिखा था कि तुमको तुम्हारे मन में से धार्मिक पक्षपात हटा देना चाहिए। प्रत्येक धर्म के साथ नियम के अनुसार न्याय करना चाहिए। खास तौर से गौ हत्या का परहेज रखना। कुरान और अरब प्रथा कोई भी गाय की कुर्बानी का समर्थन करता नहीं है। हकीम अजमल खां ने कहा, हरगिज नहीं पहुंचते अल्लाह के पास कुर्बानियों के गोश्त और उनके बुत, अलबत्त पहुंचता है अल्लाह के पास तुम्हारा तकना और परहेजगारी। कुरान शरीफ सूरह-ए-हज। अकबर ने श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी महाराज को गौ के लिए गौ चरण की जमीन दी थी। किसी भी धर्म व जाति के मनुष्य गाय को अथवा पशुधन को मारने का आदेश देता नहीं है। किसी भी देश, जाति व खेती की समृद्धि बिना गौवंश वृद्धि सिद्ध नहीं होती है। आगे पुष्ट 445 पर श्री गुरुदेव ने गाय का आर्थिक सामाजिक महत्व क्या है यह समझाते बताते हुए कहा है कि गौ का महत्व मुगल जैसे विदेशियों ने भी समझा था और गौवध पर प्रतिबंध लगाया था। धर्म सहिष्णुता का महत्व भी उन्होंने समझा था और अपने पीछे पुत्रों को आदेश देते थे कि
सभी धर्मियों के प्रति उदार रहना, सहिष्णु रहना, किसी के पूजा स्थान को विध्वंस नहीं करना, तभी प्रजा बादशाहों से संतुष्ट सुखी रहेगी और हमारी हुकूमत दृढ़ रहेगी। गौवध कभी नहीं होने देना। हिंदुस्तान खेती प्रधान देश है। अपनी खेती पैदाइश से समृद्ध रहता है और विश्व में उन्नत मस्तक खड़ा है। खेती प्रधान देश की मूलतम आवश्यकता है खाद। यह खाद गौ और गौवंश के द्वारा विपुल मात्रा में मिल जाता है। गोबर उत्तम खाद है और कीटाणुनाशक है, इसलिए किसानों का स्वास्थ्य अच्छा रहा करता है। शरीर के स्वास्थ्य में मन का स्वास्थ्य सम्मिलित है। यहां ध्यान रखें कि यह बात 1956 में कही गई है। तो गुरुदेव कहते हैं, यदि 1000 रुपया लगाकर 8 गाय रख लो तो उन गायों के गोबर से 8-10 व्यक्तियों का एक परिवार को बलतण यानी कि ईंधन मिलेगा। यह मेरा दावा है। चाहे कंडे बना लो, चाहे गोबर का गैस निकाल के जलाओ। उस गैस का उपयोग लैंटर्न या पेट्रोमैक्स बत्ती की तरह भी हो सकता है। पैगंबर साहब ने भी कहा है कि गाय का दूध, घी इस्तेमाल करो तो मन, बुद्धि और शरीर स्वस्थ रहेंगे, परंतु गौमांस का सेवन करोगे तो बीमार होगे। इसलिए गाय के मांस का उपयोग कदापि नहीं करना। वेद ने गाय को अधन्य कहा है। अधन्या यानी जिसका वध नहीं कर सकते हैं, वह गाय अधन्या है। हमारी संस्कृति, हमारी आर्थिक व्यवस्था परंपरा से कृषि प्रधान रही है। ऋषियों ने गाय, बैल, घोड़ों का महत्व पदों में भी गाया है। गाय को माता का स्थान देकर गाय का महत्व तो हमने समझा है और स्वीकार किया है। उसका विचार व संशोधन करना चाहिए। अगर हम आज बुद्धिवाद को महत्व दे रहे हैं और अपने को बुद्धिशाली समझ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि गाय को महत्व क्यों दिया गया है, इसका खुद परीक्षण करके फिर अपने निश्चय करें। गाय का दूध, घी, मक्खन, छाछ आदि अन्य सारे दूध आदि से अत्यंत पुष्टिप्रद है ही। गाय का गोबर और गोमूत्र गाय के दूध आदि से भी ज्यादा हितकर है। गोबर जलाने से वायु शुद्धि होती है। गोबर जमीन पर लगाने से कीटाणु का नाश होता है। गोबर के जैसा हितकारी खाद और कोई खाद, आधुनिक रासायनिक खाद नहीं हो सकता। गोमूत्र कई प्रकार की बीमारियों के कीटाणुओं का नाश करता है। गोमूत्र भी उत्कृष्ट खाद है। गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं का गोबर, घोड़े की लींद, ऊंट, बकरी की मेंगनिया उत्कृष्ट खाद है। उत्कृष्ट खाद से उत्कृष्ट फसल मिलती है। मानव समाज के सुख समृद्धि भी तब उत्कृष्ट होती है। मानव समाज के सुख समृद्धि भी तब उत्कृष्ट होती है। मनुष्यों की बुद्धि व शरीर की सामर्थ्य भी उत्कृष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार पशुओं का होना मनुष्य जाति के उपयोग के लिए, भला के लिए है। पशुओं का संहार करके मांसाहार करने से, पशुओं का पालन नहीं करके बेचकर थोड़े से पैसे कमाने का धंधा बढ़ा देगा। पशुओं का निकंदन हो जाएगा, तब मनुष्य के लिए उतनी ही मात्रा में फसल कम होगी, भूखमरी बढ़ेगी, तन मन बुद्धि की ताकत कम होगी। बीमारियों से, अभावों से मानव समाज का चित्र जहां तहां देखने में आएगा और यह होगी वैज्ञानिक प्रगति। फिर वायुमंडल, जल, अनाज, वनस्पतियां इत्यादि में भी
प्रदूषण की उपाधि बढ़ेगी, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, इससे भी उपाधि बढ़ेगी। फिर सोचना होगा कि क्या किया जाए, कहां गलती की है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।